प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित में हमने बेसिक मैथ लिया हुआ है, जिसमें घन और घनमूल के विषय में हम पढ़ेंगे। यानी घनमूल, तो घनमूल की परिभाषा हमारी होती है किसी संख्या में उसी संख्या का 3 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे घन कहते हैं। किसी संख्या में उसी का 3 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे घन कहते हैं। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कोई संख्या है और उसका हमने गुणा किया, तो ऐसे मान लीजिए 2 संख्या है हमारी, 2 का हमने 3 बार गुणा किया और जो संख्या प्राप्त होती है वही हमारा घन कहलाती है। तो हमने कुछ घन लिखा हुआ है। घन में जो गुणनखंड का जोड़ा बनता है वो 3 3 का बनता है। जैसे 3 2 में से 1 2 बाहर आएगा, और कुछ घन हमने लिखा है जिसमें से 1 का घन बराबर 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1, यानी 1 की घात 3 है, तो इसका मतलब है कि 1 का गुणा 3 बार किया जाएगा। 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1। इसी तरह से 2 का घन, 2 का घन का मतलब है 2 का गुणा 3 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसी तरह 3 का घन है हमारा 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 27। 3 तिरका 9 और 9 त्रिक 27। 4 का घन लिखेंगे हम 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी जिस संख्या में जितने की घात होती है उसका उतनी बार गुणा किया जाता है। तो इनमें सब में 3 की घात है, हम घन पढ़ रहे हैं, तो इनमें 3 बार ही गुणा किया जाएगा। तो 4 चौको 16, 16 चौक 64। इसी तरह 5 का घन है हमारा 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 125। 5 पचम 25 पंचे 125। इसी तरह हम 6 का घन पढ़ेंगे। तो 6 के घन में हम लिख सकते हैं 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर 216, यानी 6 छंगा 36 और 36 छक्का 216। इसी तरह हम 7 का घन 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ता 49, 49 सत्ते 343। 8 का घन 8 गुणे 8 गुणे 8 बराबर 8 अठाई 64 और 64 अट्ठे 512। 9 का घन करेंगे हम, तो 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81, 81 गुणे 9 करेंगे हम तो आएगा 729। इसी तरह 10 का घन है, तो 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 1000। 10 दाहम 100, 100 दाहम 1000। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फेयर भी बना सकते हैं। आइए इसके कुछ उदाहरण समझते हैं घनमूल के। कोई भी उदाहरण हम लेंगे एक,
तो जैसे मान लीजिए 64 है हमारी संख्या, 64 का हम घनमूल निकालेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12। फिर से समझ लीजिए, 2 तिहाई 6 पूरा कट गया, 2 दूनी 4 कट गया। हमको भाग ही देना होता है सब में। 2 से हमने भाग दिया 6 में तो 3 बार गया, 2 का भाग 4 में दिया हमने तो 2 बार गया, 2 का भाग हमने 3 में दिया तो 2 एक कम 2, 1 बार गया। इसमें से 1 बचा तो ये हो गया 12, 2 छक्का 12। अब 2 का हमको भाग देना है तो 1 में नहीं जाएगा, दोनों संख्याएं साथ में पढ़ेंगे हम तो 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2। इस तरह से हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। इसमें हमारे घनमूल में हमारे 3 3 के जोड़ा बाहर निकलते हैं तो हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2, 1 2 इससे और 1 2 इससे आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4। ये हमारा एक उदाहरण रहा। हम और एक उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण हम लेते हैं घनमूल में। 10,648। इसको हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा तो 13 हो गया, 2 छक्का 12, 1 बचा तो 12 हो गया, 2 छक्का 12 और 2 दूनी 4। इसके आगे हल करेंगे हम। अब ये 2 3 5 7 से कैंसिल नहीं होगा, पूरी संख्याएं 2 3 और 5 7 से कैंसिल नहीं होंगी। हम 11 से कैंसिल करेंगे तो 11 दूनी 22, अभी हमारी 2 से कैंसिल हो जाएगी ये। 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 एक कम 2। अब हम 11 से कैंसिल करेंगे इसको, 3 5 7 से कैंसिल नहीं होंगी तो 11 एक कम 11, 2 बचा तो हमारा हो गया 11 एक कम 11, 2 बचा तो ये हो गया हमारा 23। और इसको हम 11 से फिर कैंसिल करेंगे तो 11 एक कम 11, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। इन 3 3 में से हम एक जोड़ा बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 11 दूनी 22। इस तरह से हमारे कुछ उदाहरण हैं।
घनमूल के